नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं इंदिरा सारस्वत, सह आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम लहरों के राजहंस नाटक के प्रथम अंक के एक अवतरण की व्याख्या करेंगे। हमारा अवतरण इस प्रकार है। अवतरण: अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूँ और किसी को यह अधिकार भी नहीं देती कि वह मेरे उद्वेग का कारण बन सके। आर्य मैत्रेय यदि जाना चाहते हैं तो इन्हें भी जाने दीजिए। कह दीजिए कि जिनके यहाँ ये होकर आए हैं, जाते हुए भी एक बार उनके यहाँ होते जाए। उन सबसे कह दे कि मेरे यहाँ आने के लिए किसी कल की प्रतीक्षा में वे न रहे। वह कल अब उनके लिए कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। प्रस्तुत अवतरण मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक लहरों के राजहंस से लिया गया है। इस अवतरण में नंद की पत्नी सुंदरी के मन के उद्गार व्यक्त हुए हैं। सुंदरी ने कामोत्सव का आयोजन रखा, लेकिन जिस दिन कामोत्सव था उसके अगले दिन ही महात्मा बुद्ध की पत्नी देवी यशोधरा, जो सुंदरी की जेठानी है, तो यशोधरा के द्वारा बौद्ध भिक्षुणी बनने के कारण कामोत्सव समारोह में किसी भी अतिथि ने आने में अपनी रुचि नहीं दिखाई और एकमात्र नंद का मित्र है मैत्रेय, वे ही इस आयोजन में आते हैं। तब सुंदरी जो है विक्षुब्ध हो उठती है और सुंदरी का यहाँ इस अवतरण में कथन है। क्या कहती है सुंदरी, नंद के पत्नी? कामोत्सव में आर्य मैत्रेय के आगमन पर सुंदरी हमारे पहले अतिथि कहकर खुश होकर वह मैत्रेय का स्वागत करती है। मैत्रेय जो कि नंद के मित्र हैं, तो मैत्रेय के द्वारा यह कहे जाने पर कि हाँ, पहला और शायद एकमात्र अतिथि में ही हूँ, तो मैत्रेय का यह वाक्य सुनकर सुंदरी आहत दृष्टि से मैत्रेय को देखने लगती है कि इस कामोत्सव के आयोजन में केवल मात्र अकेले मैत्रेय ही इस आयोजन में आए हैं, अन्य एक भी अतिथि इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए नहीं आया है। तो उसे झटका लगता है, वह आहत होती है। नंद के पूछने पर मैत्रेय ने कहा कि रविदत्त, अग्निवर्मा, नीलवर्मा, पद्मकांत, रुद्रदेव, लोहिताक्ष और शाल्यमित्र आदि सभी ने उत्सव में आने से मना कर दिया, अपनी असमर्थता जाहिर की। सुंदरी के प्रश्न करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्य जो सभी अतिथि जो जिन्हें आमंत्रित किया गया था, उन्होंने अपने आने में अपनी असमर्थता बताई और मैत्रेय जो है
उन अतिथियों को आदर पूर्वक बुलाने के लिए गए थे। सुंदरी को ऐसा लगता है कि मेरे इस आयोजन को, कौन सा आयोजन है ये, कामोत्सव का, इस आयोजन को असफल बनाने के लिए एक षड्यंत्र बनाया गया है। इसलिए वह सुंदरी यह सोच करके कि इस आयोजन को असफल बनाने के लिए षड्यंत्रकारियों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया है, अतः वह परेशान हो उठती है, उद्विग्न हो जाती है और मैत्रेय यह कहकर जानना चाहते हैं कि मैं आज्ञा चाहूंगा। कुमार के अपने दोस्त नंद से कहता है कि वो आ तो जाते हैं मैत्रेय, लेकिन वो भी, उन्हें भी यह कामोत्सव जो यशोधरा का दीक्षांत समारोह के पूर्व रात्रि को रखा गया आयोजन है वो अच्छा नहीं लगता है उन्हें, और वो भी जानना चाहते हैं कि मैं आ तो गया, लेकिन मैं भी आपकी आज्ञा हो तो जानना चाहूंगा कुमार। यहाँ और रुक कर मैं राजकुमारी के अर्थात सुंदरी के उद्वेग का कारण नहीं बनना चाहूंगा कि सुंदरी नाराज होगी कि इस आयोजन में कोई भी अतिथि नहीं आए और एकमात्र अकेला मैत्रेय यहाँ आए हैं, तो वह मैत्रेय भी इस आयोजन में रुकना नहीं चाहते, वो भी जाना चाहते हैं। यह सुनकर सुंदरी आपा खो देती है और आपे से बाहर हो जाती है और ज्यादा क्रोध की अधिकता में सुंदरी कहती है कि अपने इस उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं ही हूं। आर्य मैत्रेय, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं। और सुंदरी अपने पति नंद को कहती है कि आर्य मैत्रेय को भी जाने दीजिए और इनसे कहिए, किनको, आर्य मैत्रेय को, कि ये जिन मित्रों के यहाँ से आए थे, अर्थात जिन जिन मित्रों के पास ये जाकर के आए हैं, तो अब लौटते समय भी पुनः एक बार जिन जिन अतिथियों के घर वे होकर आए थे, तो लौटते हुए भी वे प्रत्येक के घर जाए और यहाँ आने के लिए उनसे कहिए कि जिस कल की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं वह कल कभी भी नहीं आएगा, ऐसा सुंदरी मैत्रेय से कहती है। और तो सुंदरी क्या उद्वेग का कारण इस कामोत्सव की असफलता है कि उस कामोत्सव के आयोजन में कोई भी अतिथि नहीं आता है, एकमात्र अकेले मैत्रेय ही उस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। तो यहाँ जो मोहन राकेश की इस पैराग्राफ में, इस अवतरण में जो शैली दिखाई दे रही है वह व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक शैली का मोहन राकेश जी ने इस अवतरण में प्रयोग किया है। धन्यवाद।